नमस्कार साथियों ज्ञानशाला के प्रतियोगी परीक्षाओं की गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे कि संख्याओं पर होने वाले ऑपरेशंस और उनके गुणधर्म क्या हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके देखा था कि पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग हिंदी में समवर्ग गुण बोलते थे। उसके बाद थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग क्रम विनिमय का नियम बोलते थे। इसके बाद हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग सहचर का नियम बोलते थे। और लास्ट में यहाँ तक की सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, यानी क्लोजर को भी हम लोग पढ़ लिया था, कम्यूटेटिव भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, एसोसिएटिव को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट में जो बचा हुआ था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग वितरण का नियम भी बोल सकते हैं। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है वह वितरण का नियम। वितरण का नियम बाकी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ को, वितरण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलेंगे इसे वितरण का नियम। ठीक है, तो वितरण का नियम वहां पर आता है जहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन एक साथ आ रहा हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो और सब्ट्रैक्शन आ रहा हो, और या फिर एडिशन आ रहा हो, या फिर डिवीजन के साथ जो है सब्ट्रैक्शन या एडिशन आ रहा हो, तो वहाँ पर वितरण का नियम आता है। तो वितरण का नियम मुख्य रूप से दो प्रकार का हो जाएगा। एक क्या, गुणन का वितरण का नियम, दूसरा क्या हो जाएगा आपका भाग का वितरण का नियम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें वितरण का नियम का हमारे पास कितने टाइप का हो जाएगा। ये सबसे पहले ये दो भागों में बंटता है, आपका गुणन का वितरण, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा भाग का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन हो रहा है, तो किसके ऊपर हो रहा है, दोनों ही होंगे किस पर। अगर इसकी बात करें तो ये भी किस पर होगा, ओवर एडिशन। ठीक है, यानी कि योग पर, और ये भी किस पर होगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। नीचे लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव पर। सिमिलर ये भी योग पर और घटाव पर होगा। ठीक है, यानी कि एडिशन ठीक है, ऊपर लिख लीजिए ओवर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बाकी कोई अन्य केस इसका नहीं बनता है। तो अब जरा देखते हैं कि कब और कैसे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी, और अगर ऐसा लिखा हो कि ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किस पर, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब योग पर वितरण कैसे होगा, वितरण कुछ इसका ऐसे हो जाएगा कि इस ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ होगा, मीन्स ए इंटू बी, प्लस फिर ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा, तो ए इंटू सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग के पास अगर ये ए जो लिखा हुआ है इस तरफ भी लिखा हो,
तो क्या लिखा जा सकता है, बी प्लस सी इंटू ए, तब भी ये वैलिड होगा, तब क्या हो जाएगा, बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, मतलब ए क्या हुआ, ए इन दोनों पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जरा सब्ट्रैक्शन पर देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। हमारे पास लिखा हो ए इंटू बी माइनस सी, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, या फिर ऐसा लिखा हो बी माइनस सी इंटू ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए। तो ये रहा हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब जरा देखते हैं भाग के वितरण का नियम कि योग पर कैसे काम करेगा और सब्ट्रैक्शन पर कैसे काम करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन डिवीजन हमेशा कहाँ पर आता है, बाद में आता है। तो कब वैलिड होगा, जब हमारे पास कुछ ऐसा लिखा रहेगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा होगा b डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। अगर हमको कोई ऐसा लिख करके दे कि दूसरे पेन से मैं लिख देता हूं ऐसा, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इक्वल्स a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये गलत है, सही नहीं है। तो योग पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, ये वाला। अब जरा सब्ट्रैक्शन पर देख लें कि हमारा सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा डिवीजन का। सो अगर हमारे पास लिखा हो b माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या होगा, आपका वैलिड होगा। और सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो a डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, यहाँ पर माइनस लिखा हो और फिर यहाँ पर भी माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस लिखा हो और यहाँ पर भी माइनस आ रहा हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास वैलिड केस क्या क्या है, ये और ये दोनों वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब हमारे पास कुल केस कितने बने, हमारे पास एक केस ये बना, एक केस ये बना और एक केस ये, एक केस से कुल मिलाकर के 4 केस हैं। यानी कि 4 केस क्या, हमारा पहला केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दूसरा केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तीसरा केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन, चौथा केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन। इन चारों केसेस को जरा हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला केस हमारा क्या है, सबसे पहला केस हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसमें भी क्या, पहला ओवर एडिशन। तो जरा देखा जाए कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको हिंदी में यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हम लोग क्या करते हैं, a, b और c को कुछ वैल्यूज दे करके देख लेते हैं। चलिए, सपोज a इक्वल्स 4, b इक्वल्स 5 एंड c इक्वल्स ले लेते हैं 3। तो इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा a इंटू बी प्लस सी। सो क्या होने वाला है, देखिए a इज 4 इंटू बी इज 5 एंड c इज 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
4 इंटू 5 प्लस 3 इज 8 और 8 चौक 32, ये मिला हमारे पास 32। अब जरा राइट हैंड साइड को देखा जाए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो a वाज 4, b वाज 5 प्लस a वाज 4 एंड b वाज 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला? 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12, 20 और 12 फिर से मिल गया 32। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो distribution of multiplication over addition is true। मतलब योग पर गुणन का वितरण का नियम मान्य है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम लोग हिंदी में भी। योग पर गुणन के वितरण का नियम मान्य है। ठीक है, अब आप में से कोई करना चाहे तो जो यहाँ पर हम लोगों ने किया है, क्या किया है यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को बाद में लिया है, वो भी करके देख सकते हैं आप। चलिए, अब हमारे पास जो है हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन पर करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा केस बी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा सिमिलर a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स क्या होना चाहिए? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब जरा जो है हम लोग यही वैल्यूज लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a इंटू बी माइनस सी। सो a इज 4 इंटू बी इज 5 एंड सी इज 3। सो ये इक्वल्स हमको क्या मिला? 4 इंटू 2 इक्वल्स 8। अब जरा राइट हैंड साइड को देखिए। राइट हैंड साइड हमको क्या मिलने वाला है? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। सो a इज 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। यहाँ से हमको क्या मिला? 4 इंटू 5 इज 20 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, 20 माइनस 12 अगेन 8। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा है? इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि घटाव पर गुणन के वितरण का नियम सत्य है या फिर मान्य है। तो लिख लेते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो घटाव पर गुणन के वितरण का नियम मान्य है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज वैलिड। ठीक है, तो मैंने कौन सा केस लिया? मैंने ये वाला केस लिया है। आप लोग ये वाला केस एग्जाम्पल के साथ करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उसको भी करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी से कोई भी हो उससे हो ही जाएगा।
ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से दो केस बचे हमारे पास, ये और दोनों केस बचे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग अब इन दोनों केसेस को करके देख लेते हैं और फिर ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। So we have second thing, distribution of division। इसमें पहला चीज ओवर एडिशन। ये रूल हमारे पास क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो b प्लस सी और इसमें किसी तीसरे नंबर a से डिवाइड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई a प्लस c डिवाइडेड बाई a। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज a इक्वल्स टू b इक्वल्स ले लेते हैं 8 एंड c इक्वल्स ले लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, LHS। LHS हमारे पास क्या है, b प्लस सी डिवाइडेड बाई a। सो b इज 8 प्लस c इज 6 डिवाइडेड बाई 2। 8 and 6 is 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 7। तो ये हमको मिला 7। अब जरा राइट हैंड साइड को देखें क्या होने वाला है। राइट हैंड साइड हमारे पास है b डिवाइडेड बाई a प्लस c डिवाइडेड बाई a। b इज 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इज 6 डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो अब देखिए क्या होने वाला है। जब हम लोग 8 को 2 से डिवाइड करेंगे हमको क्या मिलेगा, 4 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमको क्या मिलेगा, 3 और 4 प्लस 3 इज 7। तो यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से हमको मिला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो क्या बोलेंगे, distribution of division over addition is valid। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या, योग पर भाग के वितरण का नियम मान्य है या फिर सत्य है, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन क्या है, ये वैलिड है, सत्य है। अब जरा देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन पर क्या होता है। सो सेकंड थिंग, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो किस पर, घटाव पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारे पास b माइनस सी डिवाइडेड बाई a इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a माइनस सी डिवाइडेड बाई a। अब हमारे पास हम लोग एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स 8 c इक्वल्स 6। अब जरा देखें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b माइनस सी डिवाइडेड बाई a। सो b इज 8 माइनस c इज 6 डिवाइडेड बाई a इज 2। तो यहाँ से क्या मिला, 8 माइनस 6 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 1।
अब जरा राइट हैंड साइड को देखें हम लोग। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b डिवाइडेड बाई a माइनस c डिवाइडेड बाई a। सो b इज 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस c is 6 divided by 2. So 8 divided by 2 is 4 minus 6 divided by 2 is 3 and 4 minus 3 is 1. तो यहाँ से भी हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि घटाव पर भाग के वितरण का नियम सत्य है। सो लिख लेते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। ठीक है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर नॉट एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज वैलिड। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या आप लिखेंगे, घटाव पर भाग के वितरण का नियम मान्य है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी चीजों को देख लिया। ठीक है, तो हम लोग अब तक जो पढ़ चुके थे वो क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ पर होल्ड हो रही, कहाँ पर नहीं होल्ड हो रही। इसके बाद हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा कि कैसे कहाँ पर जो है हम लोग क्रम बदल सकते हैं संख्याओं का किसी ऑपरेशन में, कहाँ पर क्रम नहीं, किन ऑपरेशन के लिए क्रम नहीं बदल सकते। इसके बाद हम लोगों ने जो है साहचर्य का नियम देखा कि कौन कौन से ऑपरेशन पहले करने पर क्या फ़र्क पड़ता है और कौन से ऑपरेशन बाद में करने में क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने आज ये देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोगों का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, हमारा जो है संख्याओं पर होने वाले विभिन्न संक्रियाओं और उनके गुणधर्म जो है यहीं पर ख़त्म। अभी तक आप लोगों ने जो भी समझा है और इसमें जो भी समस्याएं आपको आई हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।